मिनासान कॉन्निचिवा हारू निहोंगो गाकुइन नी योकोसो। आज मैं स्टार्ट करूंगा कंपैरिजन इन दो एग्जाम्स के दरमियान, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि कौन सा एग्जाम ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली दोनों ही हमारे लिए दोनों एग्जाम ही रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह पे वर्थ है। जेएलपीटी एग्जाम जो है ये बेसिकली 1984 से कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, 1984 से जेएलपीटी एग्जाम। और जेएलसीटी एग्जाम जो है वो पहले अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, 15-20 साल हुए हैं इस एग्जाम को, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और जैपनीज लैंग्वेज की डिमांड के बाइस अब एग्जामिनेशन जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन अथॉरिटीज जापान में बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, आइंदा कुछ सालों में मजीद एग्जामिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अगर आप जेएलसीटी का एग्जाम पास करते हैं पढ़ के तरीके से, तो आप जेएलपीटी का एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप जेएलपीटी का एग्जाम पास करते हैं तो जेएलसीटी, यानी कि अगर किसी ने जेएलपीटी का N5 या जेएलसीटी का N5 मेहनत से पढ़ के अगर पास किया है, तो वो फिर जेएलपीटी का N5 भी मेहनत से पास कर सकता है। यानी कि वो जेएलपीटी में भी उसको किसी किस्म का डाउट नहीं होगा, अपनी नॉलेज के ऊपर कोई इसको डाउट नहीं होगा। हाँ, अब जेएलसीटी में वो नंबर ही ऐसे लेके आ रहा है कि मिसाल के तौर पर 91 में से उसके नंबर आ रहे हैं 42 या 45, ये नंबर आ रहे हैं, तो फिर जेएलपीटी में भी रिस्की है कि वो पास हो या ना हो पाए, या हो सकता है कि पास हो जाए। लेकिन अगर जेएलसीटी में उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, यानी कि 70s में नंबर आ रहे हैं, तो फिर जेएलपीटी में भी उसके फिर अच्छे नंबर ही आएंगे। लेकिन जेएलसीटी में मुश्किल से पास कर रहे हैं, जेएलसीटी में 40s में नंबर आ रहे हैं, तो फिर जेएलपीटी में भी हो सकता है कि वो फेल हो जाए या वो पास ना कर पाए। तो बात यह है कि वो जो बेसिक एग्जाम की तैयारी है, भले वो जेएलसीटी हो या जेएलपीटी हो, वो आप में तरीके से लग के तैयारी की हो। अब आते हैं सवालात के ऊपर, इन दोनों दोनों में क्या क्या है। तो पैटर्न जो है दोनों का सेम ही है। पैटर्न क्या है कि वही जैसे जेएलपीटी में पहले वोकैबलरी का पोर्शन है, उसके बाद फिर इसके बाद ग्रामर और रीडिंग आती है, उसके बाद फिर लिसनिंग आती है। ठीक है ना, ये जेएलपीटी का हो गया। सेम इसी तरीके से जेएलसीटी में भी वही है, वही सेम तरीके का है कि जेएलसीटी में वोकैबलरी आएगी, फिर ग्रामर रीडिंग आएगी, फिर लिसनिंग आएगी, सेम तरीके का है। ठीक है, दोनों का सेम तरीके कार हो गया। अच्छा, अब आते हैं, पहले मैं खोलता हूँ कि बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि भाई जेएलसीटी के सवाल मुश्किल हैं, बहुत से ये कहते हैं कि जेएलपीटी के सवाल मुश्किल हैं। तो सवाल को हम देख लेते हैं। बेहतर ये कि आप खुद से कंपेयर कर लें, सवाल आपको खुद से देख लेंगे क्या कौन से मुश्किल हैं या कौन से आसान है। ठीक है, ये मैंने सवाल निकाल लिए जेएलपीटी के N5 के वोकैब, जो वोकैब का पोर्शन है वो मैंने निकाल लिया इसमें से। ठीक है, ये 25 मिनट में आपने पेपर सॉल्व करना होता है। तो पहला जो पोर्शन है वो किसका है, कांजी का आ रहा है, कांजी लिखी हुई आ रही है, देखें। अब इस कांजी के ऊपर अंडरलाइन डैश किया हुआ, डैश डाल दिया तो अंडरलाइन किया हुआ है। इस कांजी की आपने हिरागाना निकालनी है। ये जेएलपीटी का मैंने खोला हुआ एग्जाम, इसमें आपने इस कांजी की हिरागाना सेलेक्ट करनी है कि इस कांजी की कौन सी हिरागाना है। अब मैं खोलता हूँ जेएलसीटी। देखें, जेएलपीटी का एग्जाम जो है कितने मिनट का है, 25 मिनट का है। इसी तरीके से जेएलसीटी का आप देख लें, जो ये वाला एग्जाम है वोकैबलरी का, कितने मिनट का है, 25। दोनों सेम है। अब सवाल निकाल लिया मैंने इसका पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि कांजी, पहला जो क्वेश्चन इसका वो कांजी का है, तो कांजी की हिरागाना आपने सेलेक्ट करनी है, इस कांजी की कौन सी हिरागाना सही है। सेम इसी तरीके से अगर मैं जेएलसीटी का खोलता हूँ, तो जेएलसीटी में भी अगर पहले सवाल के ऊपर आते हैं, तो इसमें भी लेकिन सवाल बस आगे पीछे हो रहे हैं, सवाल वही हैं। यानी कि अगर आप डिफिकल्टी का लेवल चेक करें, तो डिफिकल्टी का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे भी कांजी आ रही है। अब इस कांजी के जो सही हिरागाना है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे भी वही आ रहा है, ये कांजी है, इस कांजी की आपने हिरागाना निकालनी है। यहाँ पे सेंशु आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख लें, इधर राइशु आ रहा है। मतलब घूम फिर के वही सवाल होंगे, कोई और कोई सवाल नहीं दे देगा वो आपको, या N3 या N2 का सवाल नहीं देगा। N5 में N5 के सवाल ही आएंगे, यानी बेसिक जो सवाल होंगे वही आएंगे। तो ये यहाँ पे राइशु की कांजी आ रही है, तो यहाँ पे आपकी सेंशु की कांजी आ गई। आगे आ जाए तो यहाँ पे आतोदय की कांजी आ गई, आतो। तो ठीक है, यहाँ पे गाक्से की कांजी, यानी कि कांजी बनी हुई आ रही है ऊपर, और नीचे हिरागाना सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये कितने सवाल आते हैं तकरीबन, यहाँ पे इसके ये 10 तकरीबन 12 सवाल होगा इसके, कौन से, जेएलसीटी के अंदर
12 सवालात कौन से हैं कि जिसमें कांजी बनी हुई आ रही है ऊपर, और हिरागाना आपने बतानी है कि इसकी कौन सी हिरागाना सही है, कि यहाँ पे क्या आएगा हिरागाना में। अब आ जाए जेएलपीटी के अंदर, तो जेएलपीटी में जो सवालात आ रहे हैं ऊपर वही कांजी बनी हुई आ रही है, जिसे हिरागाना सेलेक्ट करनी है आपने। सेम सेम है, कोई फर्क नहीं है, देख लें आपके सामने सेम है, बिल्कुल वही है। 10, ठीक है, तो इसमें 10 सवाल आते हैं। जेएलपीटी में कांजी के 10 सवाल आते हैं, यानी कि 10 कांजियां बनी हुई आ रही हैं, आपने नीचे हिरागाना को सिलेक्ट करना है। 10 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और जेएलसीटी में तकरीबन 12 के करीब सवाल है, तो तकरीबन वो सेम ही है। 10-12 एक दो सवाल से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जेएलसीटी में 12 सवाल आते हैं कांची के, उसकी आपने हिरागाना निकालनी है। और जेएलपीटी में तकरीबन 10 सवाल आते हैं, उसकी आपने हिरागाना निकालनी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये मैंने जेएलपीटी का पेपर खुला हुआ है, ठीक है, जेएलपीटी का सेकंड पार्ट। जो 11वां सवाल है वो क्या है कि ऊपर जो है वो हिरागाना लिखी हुई आएगी, यानी कि काना आएगी, ऊपर हिरागाना होगी या काताकाना। नीचे जो है आपने कांजी बतानी है कि इसकी कौन सी कांजी या कौन सी काताकाना सही। ये देखिए हिरागाना लिखी हुई है। अब इस हिरागाना की कौन सी कांजी सही है, ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं जेएलसीटी की तरफ। ये आ गया जेएलसीटी, सेम वही सवाल आ गए। सवाल देखें, ऊपर हिरागाना लिखी हुई आ रही है और नीचे आपने कांजी सेलेक्ट करनी है कि इसमें से इसकी कौन सी कांजी सही होगी। सेम, ये तकरीबन ये स्टार्ट कर रहे हैं सवाल नंबर 13 से, और ये स्टार्ट हो रहा है सवाल नंबर 11 से, क्योंकि पहले 10 सवाल थे ना, तो ये तकरीबन इसके हो गए 16, 17, 18, तकरीबन ये सवाल नंबर 18 तक, यहाँ तक सेम सवाल है, ठीक है। यानी ऊपर हिरागाना है, नीचे कांजी निकालनी है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम जेएलसीटी के एग्जाम में। यहाँ पर भी ऊपर हिरागाना है और नीचे कांजी, तो तकरीबन ये 20 के करीब हो गए। तो 20 सवालात यहाँ पे हो गए, 18 सवालात यहाँ पे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा पोर्शन है भाई जेएलसीटी के एग्जाम में, वो सॉरी जेएलपीटी में। तो आगे जो है ये आपका, इसमें से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, इसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें कौन सी वोकेबलरी आएगी, ठीक है। और इसमें आते हैं तो इसमें भी वही सेम वही सवाल है कि इसमें से आपने 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सी वोकेबलरी आएगी। सेम आ गए, सेम आ गया, ठीक है, ये भी सेम ही है, ठीक है। अच्छा, जेएलपीटी के पेपर में आप देख लें, यहाँ पे जेएलपीटी में इन सवालात में कांजी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। अब आ जाए हम जेएलसीटी में। जेएलसीटी में क्या प्रॉब्लम है कि जेएलसीटी में जो कांजी आपको आती है तो वो कांजी वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जेएलसीटी में, ठीक है। देखें, होन की कांजी आपको आती है, यानी कि होन आपने पढ़ी हुई है। होन जो है वो N5 में सिखाते हैं कि होन। इसी तरीके से पैसों की कांजी, तो ये क्या कर रहे हैं कि कांजी को भी इसमें लगा रहे हैं, यानी कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली कांजी आपको आती है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि जेएलसीटी के पेपर में कांजी को भी डाल रहे हैं इसमें बीच बीच में, लेकिन ये कांजी वो है जो कि आपने सीखी हुई है। तो इसके ऊपर हिरागाना को वो हिरागाना नहीं लिखेंगे। वो देख रहे हैं यहाँ पे भी कांजी आ रही है, लेकिन इसकी हिरागाना नहीं आएगी। लेकिन जेएलपीटी में सिर्फ हिरागाना को यूज कर रहे हैं वो, इन वाले सवालात में, इन सवालात में। इसमें से आपने 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी सिर्फ हिरागाना इस्तेमाल होगी, देख रहे हैं, सिर्फ हिरागाना को इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखें क्यों लिख रहा है ये, जेएलपीटी के पेपर में सवाल नंबर 23 में देखें आप, यहाँ पे क्यों लिख रहा है, तो क्यों की कांजी वो नहीं बना रहा, हालांकि कांजी आपने सीखी हुई है। जेएलपीटी N5 के पेपर में क्यों की कांजी आपने सीखी हुई है, तो उसूलन क्यों की कांजी यहाँ पे आनी चाहिए। इसी तरीके से कैसा है, तो कैसा की कांजी आपने सीखी हुई है, लेकिन कैसा की वो कांजी यहाँ पे नहीं बना रहा, डायरेक्ट वो हिरागाना में कैसा लिख रहा है। लेकिन जेएलसीटी के पेपर में क्या होता है कि जेएलसीटी में क्योंकि आपने वो कांजी सीखी हुई है, इसीलिए उस कांजी को वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कांजी, ये देखिए यहाँ पे इस्तेमाल होती है कांजी।
जहाँ पे आपने सीखी वो कांजी को वो इस्तेमाल करें। देखें ये लिखा हुआ तना का सान। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है जेएलसीटी के पेपर में कि ये देखें यासुमी की कांजी आ गई। तो अच्छी बात भी है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है कि आपने कांजी जब सीखी भी है तो उस कांजी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली कांजी आपको आती है। देखें ओ की कांजी, ओ की, तो ओ की भी लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ओ की। ठीक है, तो ये 30 सवाल यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये सवाल आपके यहाँ पे तकरीबन जेएलपीटी के पेपर में भी है 28 सवाल आपके हो गए। ठीक है, अब आते हैं अगला मुंदाई योन, चौथा पार्ट जो है इसका, वोकैबलरी के पेपर का चौथा पार्ट, चौथा हिस्सा। इस वक्त मैंने आपके सामने जेएलपीटी का पेपर खोला हुआ, ये आ गया जेएलपीटी दोबारा से। तो जेएलपीटी के पेपर में यहाँ पे देखें आप, जेएलपीटी के पेपर में यहाँ पे जो पहली जो ये जो लाइन है, इस लाइन ये वाला जो ये जो जुमला है, इससे मिलता जुलता जुमला आपने निकालना है। ये लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? माईबान कोनी नो काजो कोनी देनवा शिमाती, हर रात अपनी फैमिली को फोन करता हूँ। ठीक है, इससे मिलता जुलता जुमला आपने इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाए। अब मैं जेएलसीटी का पेपर दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गया अब जेएलसीटी में। अब जेएलसीटी में क्या है कि जेएलसीटी में भी वही सवाल है। क्या है, पहली लाइन लिखी हुई है कि ओनी सांगा बोशियो काबुत मात, यानी कि ओनी सान जो है वो टोपी पहने हुए हैं। तो इससे मिलती जुलती लाइन जो है आपने निकालनी है। लेकिन इसमें क्या है जेएलसीटी में कि वो ओनी सान की भी कांजी बना रहा है। क्यों? क्योंकि ओनी सान की कांजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि N5 में ओनी सान की कांजी आप ओनी की आनी की या ओनी सान की कांजी आपने सीखी है। जेएलपीटी में इसमें वो कांजी इस्तेमाल नहीं कर रहा। जेएलपीटी में इसमें वो कांजी इस्तेमाल नहीं कर रहा, हिरागाना को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जेएलसीटी में वो कांजी को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये कांजी आपको आती है। तो कोई मतलब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि वही सवाल आ गए सारे। अब ये लाइन को आपने मैच करना है। यहाँ पे देखें कायशा की कांजी बना दी उसने, लेकिन जेएलपीटी के पेपर में इस तरीके से कांजी को नहीं बना रहा वो। देख रहे हैं, कांजी नहीं आ रही, हिरागाना ही आ रही है। देखिए सोनो एगावा ओमोशिरो को नका। ठीक है, लेकिन जेएलसीटी में इन सवालों में भी कांजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल होगा, यानी कि एक लाइन आपने पढ़ ली, उसमें से इन चारों में से इससे मिलती जुलती लाइन को आपने सेलेक्ट करना है। देखें यहाँ पे जेएलसीटी के पेपर में देखें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में भी कांजी आ रही है। देखें ऑप्शंस में भी अगर जो कांजी आपने पढ़ी हुई है, अगर वो कांजी पढ़ी हुई है तो वो आएगी। जैसे तेंकी लिखा हुआ है, तो तेंकी की कांजी बना दी उसने। क्यों? क्योंकि तेंकी N5 में सिखाई जाती है। इसी तरह यहाँ पे देखें सेंसे की कांजी बना दी इसने, जेएलसीटी में सेंसे की कांजी बना दी। लेकिन ऊपर क्योशी की कांजी इसने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि क्योशी की कांजी आपने N5 में नहीं सीखी, इसीलिए नहीं बनाई। लेकिन जेएलपीटी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जेएलपीटी में आपका सारे के सारे सवाल यहाँ पे हिरागाना में ही लिखे हुए हैं, बस आपने लाइन मैच करनी है। लेकिन जेएलसीटी में जो कंफ्यूजन होगी आपको, प्रॉब्लम क्या आएगी कि बीच बीच में कांजी भी आ रही होगी, लेकिन कांजी कौन सी है? वो जो कि आपने सीखी भी है। ठीक है, अच्छा ये सवाल खत्म हो गए। तो ये तकरीबन 35 के करीब सवाल हो गए किसके, ये जेएलसीटी के, और तकरीबन जेएलपीटी के भी तकरीबन 33 के करीब। तो तकरीबन सेम ही है, यानी कि अगर आप देखें तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है पेपर्स में। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस आगे पीछे से पेपर आ रहा है, मतलब पैटर्न सेम वही है। ठीक है, बस फर्क यह है कि जेएलसीटी में वो बीच बीच में कांजियां लगा रहे हैं, इसमें कांजी आ रही है, लेकिन जेएलपीटी में बीच बीच में कांजी नहीं आएगी। वो कैब के पेपर में, मैं वो कैब की बात कर रहा हूँ। ये जो पेपर मैंने खोला हुआ है आपके सामने, ये वोकैबलरी का पेपर है, जो कि 25 मिनट का है। 25 मिनट का पेपर है, देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जो जेएलसीटी का पेपर है, ये भी वोकैबलरी का पेपर 25 मिनट का है। ठीक है ना, दोनों 25 मिनट के पेपर हैं, वो कैब के पेपर। तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया और आपको अंदाजा हो गया कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। आप खुद ही इसमें से नतीजा निकाल सकते हैं कि जेएलपीटी में क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है और जेएलसीटी में क्या लेवल। तकरीबन दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपने जेएलपीटी पास किया हुआ है तो डेफिनेटली अच्छे नंबरों से, तो आप जेएलसीटी भी पास करेंगे। अब ये नहीं कि जी बिल्कुल ही आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे, यानी कि मिसाल के तौर पर जेएलसीटी में 40 नंबर हैं पासिंग के, अब आप 40 ही लेकर आए हैं जेएलसीटी में, मिसाल है 40 लेकर आए, तो भाई ये तो बिल्कुल समझ लें कि आप एक नंबर से सिर्फ पास हुए हैं।
इसमें ये कि आप जेएलपीटी में 100% पास हो जाए तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर आपके जेएलसीटी में नंबर अच्छे आए, 80 नंबर लेकर आए आप या 70 नंबर लेकर आए, तो फिर आप जाहिर है जेएलपीटी भी पास कर लेंगे। और सेम उसी तरीके से अगर जेएलपीटी में आपने 180 में से 180 में से अगर आपने 140 नंबर लिए या 150 नंबर लिए, तो आप जेएलसीटी में भी तकरीबन 50 के करीब नंबर ले लेंगे, 50-60 नंबर ले लेंगे। वो वेटेड एवरेज रेशियो से नंबर निकाले जाते हैं, तो नंबर ज्यादा या कम की कोई बात नहीं है, वो सेम ही है। उसको इस तरह से समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये 35 ये एक सवाल है, अब इस एक सवाल के समझ लें कि मैं जेएलसीटी में दे रहा हूँ आपको 1 नंबर, ठीक है, और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल के 5 नंबर, तो वो एक ही बात है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो सेम ही होगी। लेकिन बात ये है कि अगर आप जेएलपीटी में मिसाल के तौर पे 150 नंबर लेकर आ रहे हैं या 160 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन पास जेएलसीटी एज वेल, आप जेएलसीटी भी पास कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जेएलसीटी में 91 में से अगर आप 70 नंबर लेके आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन पास जेएलपीटी एज वेल। अब अगर दोनों में से किसी एक में आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो फिर किसी दूसरे एग्जाम में यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पास होना जो है वो शर्त नहीं है। बस ये थोड़ा सी मैंने कहा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो ये वोकैब का पेपर हो गया। जो अगला पेपर होगा वो फिर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ग्रामर का और रीडिंग का पेपर, ठीक है ना। कोको दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।